कई लोगों ने मेरे साथ पहले काम किया होगा। नॉर्मली मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो उनका मैं उत्तर सर यथासंभव अगर मेरे लिए संभव हुआ तो उत्तर दूंगा। पहला तो यही है सर, छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद आए हैं, आज नए दायित्व के रूप मुख्य सचिव का दायित्व संभाला है, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? प्राथमिकताएं तो अब यहाँ मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है, अब मैं अध्ययन करूंगा। प्राथमिकताएं तो मुझे पहले समझ में आएंगी तब मैं आपको बता पाऊंगा। इतना ही कह सकता हूं कि हाल ही में राज्य का एक विजन 2047 के लिए तैयार किया गया है। उस विजन को साकार करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो प्राथमिकता में रहेंगे। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो। राज्य में आपको पता ही है कि कुछ एक स्कीम्स हैं जो स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो स्कीम्स अच्छे से चलें, लोगों को दिक्कतें ना हों, परेशानियां कम हों और सभी योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास रहेगा। मेरे लिए ये एक तरह से घर वापसी है। 2018 में मैं प्रतिनियुक्ति पे गया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वापस आ पाऊंगा, पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने मौका दिया है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदेश के विकास के लिए कर सकूं। सर, जब आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए लेकर आते हैं, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट दिख सकता है? अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि कितना इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए, वर्क कल्चर जो है राज्य की अलग है, राज्य का कॉन्टेक्स्ट अलग है, केंद्र शासन में कॉन्टेक्स्ट अलग है, कार्य करने की पद्धति अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये तो जो स्थानीय परिवेश होता है उसको ध्यान में रख के अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा पाएँ, उस दृष्टि से जो भी अगर कोई सुधार करने आवश्यक होंगे तो उन पे काम किया जाएगा। सर, सामने एक बड़ा आयोजन सर, राज्य 25वीं स्थापना का आयोजन, क्या कुछ तैयारियां आपने कुछ फौरी तौर पर समीक्षा भी की होगी? अभी तो मैंने कोई ईमानदारी की बात कहूं तो अभी 5 मिनट पहले चार्ज लिया, तो अभी तो कोई समीक्षा नहीं की है, पर मुझे विश्वास है कि हमारे अधिकारियों की जो टीम है सक्षम है और अगर मैं नहीं भी आता तो भी वो बहुत सक्सेसफुली होता और अभी भी वो पूरी अच्छी तरह से सक्सेसफुली आयोजित किया जाएगा। सर, कोई नया प्रयोग जिसको आप आने वाले करना चाहेंगे? जो आप देखिए, मुख्य सचिव के तौर पर मेरा काम कोई प्रयोग करने का नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरी भूमिका जो है अधिकारियों की विभिन्न विभागों में सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है विभाग का संचालन करना अपने विभाग के मंत्री जी के मार्गदर्शन में। मुख्य सचिव का काम एक तय भूमिका है, कामकाज के संचालन के जो नियम बने हुए हैं उसमें मुख्य सचिव का एक तय रोल है। उसके साथ साथ मुख्य सचिव का काम ये है कि जो सचिव हैं उनको काम करने के लिए बेहतर माहौल मिले, अगर उनका कोई अच्छा आइडिया है तो उसको वो अच्छे से क्रियान्वित कर पाए, उसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन करना है, अंतर विभागीय कोई परामर्श करना है और कोई किसी दिक्कत का समाधान करना है, किसी समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए मेरा रोल है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई सड़क बनानी है और रास्ते में रेलवे लाइन आती है, अब रेलवे विभाग से उसकी कोई एनओसी चाहिए और वो नहीं मिल रही है, तो उसको फैसिलिटेट कराना मुख्य सचिव का काम है। तो ये पर सड़क बनानी है कि वो अंडरपास निकालना है कि ओवरफ्लो फ्लाईओवर बनाना है, ये विभाग का काम है, ठीक है। तो उस दृष्टि से मैं अपनी तरफ से कोई अवधारणा लेकर नहीं आया हूँ कि मुझे कोई प्रयोग करना है या मुझे किसी विभाग में कोई काम करना है। ये जितने भी विभाग हैं सब अपना काम अच्छे से करें तो अपने आप जितने प्रयोग मैं करना चाहता हूँ वो सब हो जाएंगे। सर, विकास के समय दायित्व संभाल रहे जब कई आईएएस अधिकारियों के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, ईडी सीबीआई जैसे जांच चल रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, कितना चुनौती देखते हैं ऐसे?